नमस्कार। माझे मनोगति उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी का रचित भज गोविंदम इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण और बाद में हम देखेंगे 15वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। 15वां श्लोक। ये जो 15वां श्लोक है वो शंकराचार्य जी के एक प्रमुख शिष्य टोटकाचार्य उन्होंने लिखा हुआ है। ये श्लोक मानो एक शब्द चित्र है। यहाँ टोटकाचार्य जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं वो चित्र रूप है। मीन्स ये श्लोक पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र खड़ा रहता है। इतने एप्रोप्रिएट शब्द जो है वहाँ टोटकाचार्य जी ने यूज़ किए हैं। 15वां श्लोक। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशनविहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। इसका अर्थ देखेंगे। शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, मुंह के दांत गिर गए हैं, बूढ़ा अब लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी वह आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। हम देखेंगे कि यहाँ टोटकाचार्य जी ने कहा है कि जो उम्र होने के बाद, काफ़ी उम्र होने के बाद जो मनुष्य के शरीर का जो रूप होता है वो यहाँ टोटकाचार्य जी ने कहा है। अंगम गलितम, गलितम मतलब गल गया है। पलितम तुंडम, जो बाल है, जो सर के बाल है जो पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। दांत जो है वो मुंह में बिल्कुल नहीं है, जो मुंह जो है दंत विरहित हो गया है। और ये जो मनुष्य है वो लाठी के बिना चल नहीं सकता, उसको चलने के लिए लाठी चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी उसकी जो आशाएं जो है वो वैसी की वैसी है। उसकी जो आशाओं की गठरी जो है वो बांध के अपने पास बैठा है। यहाँ टोटकाचार्य ने बहुत ही कलात्मक ढंग से मनुष्य के जो शरीर का जो चित्र है वो हमारे सामने चित्रित किया है। वृद्धावस्था में जर्जर हुआ शरीर, क्लांत शरीर, सफ़ेद बाल, बिना दांत का मुंह, लाठी, ये सब जो उम्र होने के जो उम्र होने के जो लक्षण है वो यहाँ टोटकाचार्य जी ने बताए हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी उनकी जो आशाएं वो छूटती नहीं है। वो गोविंद का नाम लेने को तैयार नहीं है। उनकी जो आशा है वो, उनकी जो वासनाएं, जो उनकी जो इच्छा है वो वैसी ही है जो कि उनके यौवन में थे, युवावस्था में थी। अब हम देखते हैं कि शरीर का जो हाल है या हालत है वो होना ही है। हर एक शरीर का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो प्राणी हो, उनका शरीर जो है क्लांत होने वाला है। युवावस्था में जो शरीर में जो सौष्ठव होता है, शरीर में जो ताकत होती है, शरीर में जो एनर्जी होती है वो
धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है यही। लेकिन उनकी इच्छाएं जो है, क्योंकि उम्र होने के बाद उनके पास अनुभव होता है और वो अनुभव के इससे उनका जो इच्छाएं जो वो है वो प्रबल होती है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि युवावस्था में ये इच्छा पूरी नहीं हुई, आगे शायद मैं पूरा कर पाऊँ। तो वो आशाओं की गठरी जो है, इच्छाओं की जो गठरी है वो उसके छूटे नहीं छूटती है। इसीलिए कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, जो चीज़ जो है, जो एन्जॉयमेंट है, जो काम है, जो कष्ट जो है, वो साधना है, वो युवावस्था में ही होती है, तो युवावस्था में ही होनी चाहिए। इससे पहले भी शंकराचार्य जी ने कहा है कि युवावस्था है, उसको युवावस्था के ऊपर गर्व मत करो। वो शरीर जो है, अभी युवावस्था का शरीर जो है वो स्वस्थ शरीर है, तो उस शरीर का जो उपयोग है वो योग के लिए और प्रॉपर भोग के लिए, प्रॉपर कष्ट के लिए कर लो। नहीं तो युवावस्था चले जाने के बाद हाथ में कुछ रहता नहीं, शरीर में ताकत नहीं होती है, और जो इच्छा रहती है वो इच्छा, मन में इच्छा है लेकिन शरीर साथ नहीं देता उनको, तो फिर वो आशा जो पूरी नहीं होती है और वो फ्रस्ट्रेशन आता है यही, और उनकी वृद्धावस्था शांति से तो नहीं गुजरती, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में और चिंता में गुजरती है। जैसे युवावस्था में ये जो आदमी है, जो बूढ़ा हुआ है, उसका यदि इच्छा थी, युवावस्था में इच्छा थी कि उसको कुछ बिजनेस करना है, तो उसका अभी उम्र होने के बाद वो चीज़ नहीं करता, इसीलिए उन्होंने उस शरीर का उपयोग वो बिजनेस करने में लगाना चाहिए, और वो शरीर के सहारे या शरीर का उपयोग करके जो अपनी जो इच्छा है, यहाँ हम इच्छा से ज़्यादा ये कहेगी उसका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, ताकि फिर उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, उसकी सब आशाएं पूरी हो जाए, और वृद्धावस्था में वो सैटिस्फाइड हो जाए, और वो वृद्धावस्था वो भज गोविंदम भगवान के चिंतन मनन में लगाए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वृद्ध होते हैं, वो उनका, चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनका जो काम है, वो उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन वो जो काम है वो छोड़ना नहीं चाहते। अब एक्सपेक्ट ये करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या, सब शास्त्र भी हमारा एक्सपेक्ट करता है कि ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़ाई करो, अभ्यास करो, उसके बाद में गृहस्थाश्रम है, तो गृहस्थ जो धर्म है, गृहस्थ के लिए जो कर्तव्य बताया है वो कर्तव्य करो, अपना गृहस्थ बसाओ, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, हमारा जो पैसा कमाना है, वो जो हमारा जो कारोबार है या बिजनेस है वो बढ़ाना है, और बाद में वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ में शांति से सब जो तुम्हारा बिजनेस है वो अपने बच्चों के सुपुर्द करके, सिर्फ उनको एडवाइस चाहिए तो दो, और बाद में संन्यासाश्रम में पूरा सब दुनिया, ये जगत की आशा छोड़ के पूरा अपना जो समय है ये भगवत भक्ति में बिता। और यदि उस गृहस्थ ने युवावस्था में अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो उसका वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम दोनों बहुत शांति से
बीतेंगे। अब इसके लिए हमारे शास्त्र है उसका अभ्यास करना है। हाँ, जो जो हमारे कर्तव्य है उसके बारे में भी शास्त्र से पता करना चाहिए और पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बहुत छोटा श्लोक है, बहुत क्लियर है, और चित्र जो है हमारे सामने है। हम कह सकते हैं कि हमारा ही एक कुछ साल बाद हमारा जो हम कैसे दिखेंगे, हमारा चित्र जो है वो यहाँ हमारा सामने रखा है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगला श्लोक।